खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। संविधान दिवस के दिन अम्बेडकर स्टेडियम के बाहर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में बीजेपी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया गया। देखिए हमारी सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर स्टेडियम के बाहर, जहां कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। और आज संविधान दिवस भी है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लगातार संविधान की हत्या कर रही है और इसे लेकर लगातार यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटते जा रहे हैं। आलाकमान नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और अब हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और ज़्यादा दिखाएंगे इस प्रदर्शन के बारे में, कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस प्रदर्शन के बारे में। बीते मंगलवार को जहां एक तरफ पूरा देश संविधान दिवस मना रहा था, तो वहीं अंबेडकर स्टेडियम के बाहर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। उनका आरोप था कि बीजेपी संविधान का गला घोंट रही है, इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सूर्योदय से पहले ही बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवाई और सरकार बनाने की कोशिश की, इससे साफ है कि भाजपा संविधान का गला घोंट रही है। भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जिस तरह से प्रजातंत्र की नींव को हिला रहा है और राष्ट्रीय लोकतंत्र के जो अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनी थी उनका हत्या हो रहा है, इसके प्रोटेस्ट में आज हम पूरे कांग्रेस की पार्टी संविधान बचाओ का लिए हम लोग बैठे हुए हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। हत्या उसका कैसे हो रहा है, ये थोड़ा उदाहरण साथ आप देख रहे हैं, आप कैसे हो रहा नहीं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जिसका 3 पार्टी का 172 का संख्या है, उसको नहीं रातों रात डर के मारे रातों रात 2 बजे रात में 3 बजे रात में शपथ ग्रहण हो रहा है। अरे राष्ट्रपति शासन कब हटा, कैबिनेट की मीटिंग कब हुआ, राज्यपाल का आदेश कब हटा, तो ये सारी बात को एक अनाउंस करना था। कल सुबह होकर के आपने करते, रातों रात देने की क्या बताता, राष्ट्रीय हित की अपेक्षा करके आपने राष्ट्र की अपेक्षा करके रात में 3 बजे रात में शपथ ग्रहण करा रहे हैं। कहाँ था वो विधायक सब, सिर्फ 2 आदमी का आप करा रहे हैं शपथ ग्रहण। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमें ये धरना क्यों देना पड़ा, इसलिए देना पड़ा कि जिस तरह से पिछले दिनों लोकतंत्र की हत्या हुई, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, तो ये हत्या क्यों हुई? अगर संविधान इस देश में नहीं बचेगा तो देश भी नहीं चलेगा। देश के आला नेताओं ने कांग्रेस के झंडे हाथ में लिए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। प्रदर्शन में आए पूरी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का रोष साफ तौर पर देखा जा सकता था। इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पे उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबेडकर स्टेडियम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं से हमारे सहयोगी प्रवीण ने बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये प्रदर्शन जो है सारी दिल्ली के लोग जुड़ रहे हैं। सारी दिल्ली के लोग नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग जुड़ना चाह रहे हैं। ये जो इसकी लोकतंत्र की हत्या है, आप एक बात बताइए कि 3 पार्टियां खड़ी हैं और उनको टाइम दे रहे हैं कि 12 बजे आप ना आना है। 12 बजे का टाइम दे करके आप रात के रात जो है और उसको राष्ट्रपति शासन हटा देना, जबकि किसी हिंदुस्तान के किसी एक आदमी को ना पता चले, और राष्ट्रपति शासन हटा करके आप 5 बजे जो है शपथ दिलवा रहे हो, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। तो और क्या है? ये तो स्वाभाविक है, जब भी कांग्रेस पार्टी कोई अनैतिक काम देखती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हमेशा ही करती आई और करती ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में बाबा अंबेडकर साहब की नीतियों का पालन करते हुए संविधान की रक्षा करती है। जिस तरह संविधान की हत्या की जा रही है, महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, पीछे आपने हरियाणा भी देखा था, तो उसी के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ इकट्ठित हुई है और वो चाहती है कि संविधान में संशोधन और इस तरह की हरकतें, जो गंदी हरकतें की जा रही वो बंद होना चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं कि मोदी जी जो दिल्ली से बैठ के पूरे
राज्यों में भी सरकार चलाना चाहते हैं उनको खत्म करना चाहिए और राज्य को अपने तरीके से सरकार चलाना चाहिए। संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है और अभी राहुल गांधी की सिक्योरिटी हटा दी है, प्रियंका गांधी जी की, ये बहुत गलत काम करा है। अपनी तानाशाही मोदी और ये अमित शाह चला रहे हैं। आज जो जिस तरीके से महाराष्ट्र का पूरा जो एपिसोड हुआ है जिसमें ये दिखाई देता है कि सरकार को चलाना और बनाना आज गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। कभी भी संविधान को हाथ में ले लो, कभी भी उससे खिलवाड़ कर लो, कभी भी सरकार बना लो, कभी भी गिरा दो। एक अल्पमत सरकार को समर्थन दिया है, ये गलत किया है। वो उपराज्यपाल उनसे मिले हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार है। जो उन्होंने किया है ये कानून के खिलाफ है और कानून के दायरे में नहीं है। उन्होंने नाजायज किया है, कांग्रेस को धोखा दिया है और वही सरकार आज अपने आप को बहुत बलवान समझती है और मैं कहता हूं कि सरकार को हटा देना चाहिए। मैं तो हाईकमान से गुजारिश करना चाहता हूं, इस आंदोलन को, महाराष्ट्र के केस को, पूरे देश को राजव्यापी आंदोलन बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 5 साढ़े 5 साल में उस संविधान को खतरा है और संविधान को बचाने की आज ज़रूरत है। देखो, कांग्रेस का चुनावी एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा देश के हित में काम किया। लोगों को झूठ का, भ्रम का एक वातावरण बना के जो सरकार चलाई है, उसके बाद आज भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ की और डर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में कर रही है। लेकिन आज देश की जनता बीजेपी के एजेंडे को समझ चुकी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या करके प्रदेशों में सरकारें बनाई जा रही हैं, चाहे वो हरियाणा हो, सुबह चौटाला जी के सुपुत्र उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, शाम को पिताजी को पैरोल मिल जाती है, सुबह अजीत पवार जी एक लव लेटर लिख के देते हैं, शाम को उनके जो 10 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर वो बरी होने के ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डरा के, धमका के, कहीं ईडी का इस्तेमाल करके, कहीं सीबीआई का इस्तेमाल करके, कहीं कानून का इस्तेमाल करके ये लोकतंत्र की सिर्फ और सिर्फ हत्या की जा रही है। कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कहीं देश का मीडिया, आज मैं आपके मीडियम से चैनल से बताना चाहता हूँ, कोई एजुकेशन पे चर्चा नहीं करता, कोई स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं करता, बेरोजगारी के बारे में चर्चा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, देश की जनता को, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं करता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो किसानों के लिए सोचा, कभी सोचा तो शीला दीक्षित सरकार ने, सेंटर में कांग्रेसी सरकार थी, उन्होंने सोचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और कांग्रेस के आला कमान के नेताओं के अंदाज देखकर लगता है कि ये प्रदर्शन संविधान को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश की सत्ता को हथियाने के लिए था। इस बात में संशय है कि ये धरना, ये रोष, ये प्रदर्शन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते ही क्यों होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से अंबेडकर स्टेडियम के बाहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता और जो पूर्व सांसद थे वो जुटे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनका ये कहना था कि साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, कानूनों को तोड़ रही है, संविधान का गला घोटने की लगातार भारत में कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर वो यहाँ आज पहुँचे थे और धरना प्रदर्शन किया था। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। किसी भी देश के लोकतंत्र में सरकार जितनी मजबूत होती है उससे कई ज्यादा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी सबका अधिकार है, इसलिए कांग्रेस के इस प्रदर्शन को असंवैधानिक कहलाना भी गलत होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।